देखिए, अच्छन का जो डंपिंग साइट है, आज हम सभी लोगों को पता है, शहर खास के लोगों को खसूसन ये बात पता है कि कितने सालों से, सालों की बात नहीं है, डेकेड से अच्छन का मसला जो है वैसे का वैसा रहा है। वहां पे एक बहुत बड़ी डंपिंग साइट, गार्बेज, कूड़ा करकट को डंपिंग करने वाली साइट बनी हुई है, जिसकी वजह से वो पूरा इलाका, ईदगाह का इलाका, शहर खास का इलाका जो है वो अनइनहेबिटेबल एक तरह से हो गया था। वहां की आबो हवा, वहां का पानी, वहां की हवा सब गंदी हो चुकी थी। वहां बच्चे बीमार हो रहे थे, पूरा एरिया गंद से पड़ा हुआ था। और आज कितने डेकेड्स का ये जो है मसला है, कुछ सालों का नहीं, 10-10 सालों का मसला है, 25-30 साल का ये आज मसला है। इस दौरान बहुत सारे एक्टिविस्ट आए, बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए, बहुत सारे लीडरान आए, बहुत सारे एमएलए आए, कई सारी हुकूमतें आई। सब ने वादे किए, कुछ लोगों ने कोर्ट केस किए, कुछ ने पिटिशन किया, किसी ने कुछ किया, किसी ने कुछ किया, लेकिन इतने सालों में मसला सॉल्व नहीं हुआ, रिजॉल्व मसला नहीं हुआ। आज ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब की क़यादत में जो उनकी काबीना है और जो श्रीनगर के हमारे साथ एमएलएज हैं, ऑनरेबल एमएलएज हैं, उन सब ने मिलकर एक बहुत बड़ा कदम उठाया और 4 दिन पहले 361 करोड़ का प्रोजेक्ट जो है अच्छन के लिए बनाया, जो इंटीग्रेटेड सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत बनाया जाएगा। उसमें जो है पूरे श्रीनगर सिटी, न सिर्फ शहर खास के लोगों का फायदा होगा, न सिर्फ ईदगाह के लोगों का फायदा होगा, अच्छन के लोगों का फायदा तो होगा ही होगा, लेकिन पूरे शहर श्रीनगर के लोगों का, इसमें कोई भी कॉन्स्टिट्यूंसी, कोई भी एरिया आता हो, उन सब का बहुत ज्यादा फायदा होगा। क्योंकि जो कूड़ा करकट हम भी देखते हैं कितना कुछ पड़ा हुआ होता है, उस सारे को साइंटिफिक तरीके से वहां लिया जाएगा, एक क्लोज्ड फैसिलिटी, खुली जगह पे नहीं, एक क्लोज्ड फैसिलिटी में उसे प्रोसेस किया जाएगा। आज हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग वहां पे मिठाइयां बांट रहे हैं, ये जी हमने किया है। कुछ लोग कहते हैं अरे हम लोग नरेंद्र मोदी जी से मिले, कुछ लोग कहते हैं नहीं मैं एक्टिविस्ट था, मैंने किया, कोई बोलता नहीं मैं प्रोटेस्ट करने निकला था। द रियलिटी रिमेन्स कि अगर ये किसी ने किया, अगर किसी की क़यादत में ये हुआ, अगर किसी की काबीना ने ये इतना बड़ा 361 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाने का डिसीजन और सैंक्शन बनाने का डिसीजन किया, इतना बड़ा तोहफा अगर शहर श्रीनगर के लोगों को किसी ने दिया, वो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब ही थे, जिन्होंने इतने सालों का ये मसला जो है हल कर दिया। देखिए, अल्कोहल का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्टैंड अल्कोहल पे बिल्कुल क्लियर है। अल्कोहल जहर है, इससे आपकी, अल्कोहल क्यों, सिगरेट भी जहर है, हम बार बार कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, अनफॉर्चुनेटली बात यह है कि हमारे देश के कानून में जिस तरह से ड्रग्स को बैन किया गया है एनडीपीएस के कानून के तहत, बिल्कुल इसी तरह एनडीपीएस को वाइडन करके इसमें अल्कोहल भी लाना चाहिए और इसमें सिगरेट भी लाने चाहिए। और एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, जिस तरह 2017 की एक्साइज पॉलिसी जो थी, जिस एक्साइज पॉलिसी में पीडीपी ने और बीजेपी ने कम्युनिटी वार्ड्स को, छोटे छोटे वार्ड्स को और मुंसिफ और तहसीलों को अनरिजर्व्ड एरिया बनाया, अनरिजर्व्ड एरिया का यूनिट करार दिया कि एक एक छोटे छोटे वार्ड में दुकान करेंगी, उस तरह की एक्साइज पॉलिसी को बिल्कुल शर्म की बात है। उसके बाद 2022 में बीजेपी आके कहती है कि अब इनको स्टेट लैंड भी हम देंगे। अब जी जिस दुकान पे दूध बिकता है, चाय बिकती है, चिप्स बिकता है, चॉकलेट बिकता है, डिपार्टमेंटल स्टोरूम पे भी ये बिकेगी। तो इस तरह की जो एक्साइज पॉलिसी है, शर्मनाक बात है, इसको मोर और लेस कंप्लीटली कंट्रोल करना चाहिए। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक मुआशरे में हम एक मुआशरे के लेवल पे एक जंग लड़ें, अपने घरों से एक जंग लड़ें। अभी एक डेटा आया है कि 90% जो ये शराब का रेवेन्यू आ रहा है, यानी 90% शराब का जो कंजम्पशन है, ये जम्मू के एरिया में ज़्यादा है और सिर्फ 10% कश्मीर में है। इससे एक और बड़ा मसला, एक और चीज सामने आती है कि ये जो लड़ाई है शराब के खिलाफ, ये खसूसन जम्मू के लोगों को, जम्मू की फैमिलीज को, जम्मू के जो हमारे लीडरान हैं, मजहबी रहनुमा हैं, माएँ हैं, बहनें हैं, उनको ये जंग लड़नी है और हम नेशनल कॉन्फ्रेंस इस जंग में उनके साथ शाना बशाना खड़ी है।